आज के वीडियो में हम बताएंगे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जिन्हें आप रेंजिंग या साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में दो तरह की मार्केट होती है, ट्रेंडिंग मार्केट और रेंजिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे जब प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं, और जब प्राइस नीचे की ओर मूव करता है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। आमतौर पर ट्रेडर्स ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करना आसान होता है, जबकि दूसरी तरफ साइडवेज मार्केट में प्राइस एक ही तरफ रैंडम मूवमेंट देता है। आमतौर पर ट्रेडर्स साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से बचते हैं क्योंकि इस तरह की मार्केट में प्राइस डायरेक्शन का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। साइडवेज मार्केट अवॉइड करने का दूसरा रीजन ये है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स साइडवेज मार्केट में ठीक से काम नहीं करते, उदाहरण के लिए मैकडी इंडिकेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइडवेज मार्केट में मैकडी ने कितने सारे फॉल्स सिग्नल दिए हैं जिसकी वजह से हमें कई लॉस मेकिंग ट्रेड करने पड़ सकते थे। दुर्भाग्यवश ट्रेडिंग के दौरान हम साइडवेज मार्केट को अवॉइड नहीं कर पाते। मार्केट रिसर्चर्स बताते हैं कि मार्केट 30% टाइम ट्रेंडिंग होते हैं और 70% टाइम साइडवेज होते हैं, जिसका मतलब है मार्केट ज्यादातर टाइम साइडवेज रहता है, तो क्यों न इस चीज का फायदा ही उठा लिया जाए। तो आइए जानते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजीज जिससे आप साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर सके। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम अब इसे डिटेल में जानने वाले हैं। साइडवेज मार्केट से पैसे कमाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि लाइव मार्केट में साइडवेज को पहचाने कैसे। लाइव मार्केट में साइडवेज कब बनेगा यह बताना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे आप लाइव मार्केट में बनने वाले साइडवेज को पहले ही पहचान सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड बना कैसे, इसका जवाब इसके प्राइस स्ट्रक्चर में है। यहां पहले प्राइस अप गया, फिर एक पुल बैक और उसके बाद फिर से प्राइस अप गया। यहां ध्यान दीजिए कि जब प्राइस दूसरी बार अप गया तब उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, और मार्केट ने यह कई बार किया जिससे मार्केट ने कई हायर हाईज और हायर लोस बनाए, जिसे एक अप ट्रेंड कहा जाता है। पर देखिए आगे क्या हुआ। यहां प्राइस पहले डाउन गया और फिर अप गया, पर इस बार प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। प्राइस ने फिर से प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया। यहां कई बार कोशिश करने पर प्राइस अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और मार्केट अब न्यू हाइस नहीं बना रहा, यानी मार्केट अब साइडवेज है। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां प्राइस एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है क्योंकि इसने लोअर हाइस और लोअर लोस बनाए हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं प्राइस पहले डाउन गया और फिर अप, लेकिन उसने कोई नया लोअर लो नहीं बनाया। उसके बाद प्राइस फिर से डाउन गया, उसके बाद अप, और वो फिर से नया लोअर लो बनाने में नाकाम रहा। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर अब शिफ्ट हो चुका है। अगर आपने साइडवेज मार्केट को पहचान लिया है तो अब आपको की लेवल्स ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको यहां एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऊपर और एक लेवल ऑफ सपोर्ट नीचे ड्रॉ करना है। यहां पर की लेवल्स ड्रॉ करने के कई रीजंस बनते हैं। इसमें पहला रीजन ये है कि हमें वो एरिया जानना है जहां प्राइस अभी भी साइडवेज है, यानी अगर प्राइस इनमें से किसी भी एक की लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम ये कहेंगे कि मार्केट अब साइडवेज नहीं रहा। दूसरा रीजन ये है कि हम यहां अपना ट्रेडिंग जोन बना रहे हैं, तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हम यहां अपनी साइडवेज मार्केट स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ऐसे साइडवेज मार्केट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जिसमें प्राइस की लेवल्स के बीच इस तरह परफेक्टली मूव करता है। ज्यादातर साइडवेज मार्केट कुछ ऐसी दिखती है जहां प्राइस की लेवल्स को कुछ जगह परफेक्टली टच नहीं कर पाता। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जो कि की लेवल्स को भी ओवरलैप कर रही हैं, और कुछ की लेवल्स को टच भी नहीं कर रही हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एक जनरल एरिया मानते हैं, न कि कोई सॉलिड लाइन। जब एक बार आपने अपने की लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपका अगला स्टेप है एंट्री सिग्नल को फाइंड करना। एंट्री सिग्नल के लिए आपको की लेवल्स के बीच बाउंस कर रहे प्राइस का एडवांटेज लेना होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहां प्राइस साइडवेज होने से पहले एक स्मॉल डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहां लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको भी एक पैटर्न दिखाई देगा। यहां जब भी प्राइस एक की लेवल को टच करता है तो उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिलता है। यहां प्राइस अप गया, की लेवल को हिट किया और फिर रिवर्स हो गया। आगे प्राइस फिर अप गया, की लेवल को हिट किया और फिर से रिवर्स हो गया।
मान लीजिए अगर प्राइस कम से कम 2 बार किसी लेवल पर सपोर्ट ले ले तो तीसरी बार अगर प्राइस उस सपोर्ट से रिवर्स होने लगे तब आप वहां एक बार ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरह से प्राइस अगर किसी लेवल पर 2 बार रेसिस्टेंस ले ले और तीसरी बार रेसिस्टेंस लेकर रिवर्स होने लगे तब आप वहां एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान दें कि कई बार साइडवेज मार्केट में प्राइस बिना किसी की लेवल को हिट किए ही रिवर्स हो जाता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि प्राइस ने पास्ट में की लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। आप देख सकते हैं प्राइस कई बार बिना की लेवल को टच किए रिवर्स हो गया और इनकी लेवल्स के बीच में ही मार्केट ने नए की लेवल्स बना लिए हैं, इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कहीं मार्केट नए की लेवल्स तो नहीं बना रहा। इसके अलावा एक और तरह की साइडवेज है जिसे आप मार्केट में देख सकते हैं, इसे हम नैरो रेंजिंग साइडवेज कहते हैं। इसमें की लेवल्स के बीच एरिया काफी ज्यादा पतला होता है। इस तरह के नैरो रेंजिंग साइडवेज मार्केट में प्राइस मूवमेंट के लिए काफी कम जगह होती है, इसलिए आप इसमें की लेवल बाउंस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं कर सकते। इस तरह की नैरो रेंजिंग मार्केट का एडवांटेज लेने के लिए आपको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्राइस किसी नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद एक ब्रेकआउट होने की संभावना रहती है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना जानते हैं तो आप ब्रेकआउट होने से पहले ही ट्रेड ले सकते हैं और ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए आपको कुछ टिप्स की जरूरत होगी। जैसे फर्स्ट, आपको सबसे पहले नैरो रेंजिंग साइडवेज मार्केट फाइंड करना है। आप 5 से 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम में आसानी से साइडवेज मार्केट फाइंड कर सकते हैं। अगर अपने साइडवेज मार्केट फाइंड कर लिया तो आपका अगला स्टेप है कि लेवल्स ड्रॉ करना। तो आप लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऊपर और लेवल ऑफ सपोर्ट को नीचे ड्रॉ करेंगे। अगर आपने की लेवल्स ड्रॉ कर लिया है तो अब आपका अगला स्टेप है ब्रेकआउट डायरेक्शन ढूंढना, जो अपसाइड या डाउन साइड किसी भी तरफ हो सकता है। ध्यान दें कि नैरो रेंजिंग साइडवेज मार्केट में फेक ब्रेकआउट होना आम बात है, इसलिए आपको मोमेंटम कैंडल का वेट करना होगा जो कि लेवल को ब्रेक करे। यह मोमेंटम कैंडल एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल या एक ही कलर की मल्टीपल मीडियम साइज कैंडल हो सकती है। आप यहां देख सकते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल छोटी है, इसलिए आपको यहां ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये वाला एक अच्छा मोमेंटम कैंडल है। आप यहां दो चीजें कर सकते हैं। पहला ये कि आप इस ब्रेकआउट पर ही ट्रेड ले सकते हैं और यहां पर आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। दूसरा ये कि आप ब्रेकआउट के बाद पर प्राइस को की लेवल को रिटेस्ट करने दें और उसके बाद ही ट्रेड लें और इस लेवल को आप स्टॉप लॉस बना लें। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस ने इसकी लेवल को 2 बार रिटेस्ट किया और दोनों बार की लेवल ने प्राइस को रिजेक्शन दिया, जिसकी वजह से एक और डाउन ट्रेंड बन गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एसेटनॉमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए।